मां भवानी की। साथियों, मेरा नाम डाकू शेर सिंह है और मैं अपने साथी सिकंदर सिंह की इंतजार करता हूं। जय भवानी सरदार जी। और मेरा साथी सिकंदर सिंह आता होगा। बैठिए सरदार जी। साथियों, मैं अकेला हूं और मैं चंबल घाटी में रहता हूं। दोस्तों, मैं सोचता हूं कोई अगर एक इंसान अगर मिल जाता है तो गिरफ्तार हो जाऊं, तभी मैं बदला चुका सकता हूं। मैं नहीं चुका, चल रहा हूं देखने। कहो साथी, क्या कहना चाहते हो? बैठिए सरकार, मैं बताना चाहता हूँ। सरकार क्या बात है कि उदासी छाई है, तुम मुझे बता दीजिए। साथी, तुम मेरे उदासी कारण जानना चाहते हो? बिल्कुल जानना चाहता हूँ। बात को ध्यान से सुनिए मेरे सखा, माता या पिता को मारा काल भैरव सुनो, आज ही का ये दिन अरे मातम था छाया, बात इसी का मुझको भी अफसोस। एक दिन की बात है कि मैं छोटा सा था और मेरा नगरी के राजा महाराज विक्रमादित्य, उन्हीं के यहाँ एक पालतू कुत्ता साला रहता था जिसका नाम काल भैरव था। और महाराज क्या नौकरी करने लगा। जब खा पी के तगड़ा हो गया तो एक दिन महाराज को जंगल में शिकार खेलने के लिए लिवा के गया। वहां पर मौका पाया, महाराज विक्रमादित्य को गोली मार दिया। जब गोली मार दिया, उसी बगल में खेत में अकरम खान चचा काम कर रहे थे। जब गोलियों की आवाज सुने तो करीब में आए, देखे अरे काल भैरव, ये तूने क्या कर दिया? महाराज विक्रमादित्य का खून कर दिया। तूने अच्छा नहीं किया है, मैं ये बात जाकर के राज दरबार में बता दूंगा। तो काल भैरव ने कहा है, करम खान, मैं तुम्हें रिश्वत देता हूं
अगर तू किसी से नहीं बताएगा तो मैं यहाँ का राजा बनूंगा, तुम्हें मंत्री बना दूंगा। लेकिन अकरम खान चाचा इतने शरीफ ईमानदार थे, उन्होंने कहा अकरम खान मुझे तेरे रिश्वत की लालच नहीं है। इतने में कमीना अकरम खान चाचा को गोली मार दिया। जब दूसरी गोली की आवाज सुने तो हमारे बाबूजी का नाम गिरधारी लाल किसान था, खेत में बैल को चला रहे थे। गोलियों की आवाज सुनी बाबू पहुंचे, देखे इधर अकरम खान चाचा की लाश पड़ी, उधर महाराज विक्रमादित्य की लाश पड़ी। और हमारे बाबूजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा रे काल भैरव ये तूने क्या कर दिया? अरे मेरे महाराज का खून कर दिया है, मैं कमीना तेरा खून पी जाऊंगा। इतने मेरे बाबूजी को गुस्सा आ गया, उसी बैल के पैने को उठाए, कम से कम 2500 पैने लगाए। इतने में तेरा संभव का पाया वो कमीना हरामजादा काल भैरव पैने को हाथ से छीन लिया, मेरे बाबूजी को मारने लगा और मारते मारते लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं बाबू, मेरे बाबूजी को घसीटते हुए मेरी झोपड़ी तक ले गया। जब झोपड़ी में ले गया तो मेरी मां सुशीला सो रही थी, उसी झोपड़ी में आग लगा दिया और मेरे बाबूजी को उठा के उसी झोपड़ी में फेंक दिया। साथी जब साथी झोपड़ी में फेंक दिया, आग जल रही है और धू धू के आग जलने लगी। मेरे पास खबर गई, साथी लोग बताया रे साहबा तू यहाँ बच्चों के संग में खेल रहा है, तेरे झोपड़ी में आग लगी है, काल भैरव ने आग लगा दिया है। बाबू मैं वहां से भागते हुआ आया, जब देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने काल भैरव को कालर पकड़ के 4 फेंट मारा। इतने मुश्किल साथियों ने बंदूक के बट से मेरे सर पे वार कर दिया। जब मैं बेहोश हो गया तो मुझे पहाड़ी पर से फेंक दिया, लेकिन डाकुओं का मुझे गिरोह मिला, जो आज मैं सरदार डाकू शेरा सिंह हूं। अरे मैंने कसम खाया है काल भैरव, जब तक मैं अपने माता पिता का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। चलो हम सब काल भैरव के तलाश में चलते हैं। हर समय कितनी ना भी नाजुक हो जमाना याद आता, आता